सर लास्ट बात बता रहे हैं कि मंडे से लग रही है यूनिवर्सिटी या नहीं? मंडे से यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है या नहीं? बेटा अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मुझे मिला, ना मुझे मेल आई है ना कोई नोटिफिकेशन है मेरे पास। ओके सर। आएगा तो सबको इकट्ठा ही आएगा। ओके। चलो बेटा, हम फाइनेंशियल रेशोज कर रहे थे। फाइनेंशियल रेशो के अंदर हमने 3 तरह की रेशोज पढ़ने का इरादा किया था। एक सॉल्वेंसी। जी वालेकुम सलाम। बेटा एंड पे सॉल्वेंसी रेशो, दूसरी रेशोज को हमने जो देखना था दैट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एंड तीसरी रेशोज आपकी थी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट रेशो। इसको मैनेजमेंट रेशो लिख लेते हैं। तो हमने जो सॉल्वेंसी है उसमें हमने इसके 2 पार्ट पढ़े थे, एक ए और एक बी था। एक का था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और बी पार्ट वाज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो था। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशो, प्रॉपर्टी रेशो और फिक्स्ड एसेट रेशो। आज जो हमने करना है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। और एक और बात बताता चलो कि जो आपकी सॉल्वेंसी रेशोज थी, ये जो सॉल्वेंसी रेशोज हैं, ये हमेशा से अप्लाई की जाती हैं बैलेंस शीट के ऊपर। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, ये अप्लाई की जाती है आपकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट दी हुई है तो ऑब्वियसली उसने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज का पूछा होगा, और अगर उसने आपको बैलेंस शीट दी हुई है तो डेफिनेटली उसने आपसे पूछा होगा कि आपने इसकी सॉल्वेंसी रेशोज कैलकुलेट कर। तो हमने बड़ी डिटेल से सॉल्वेंसी रेशोज का पढ़ लिया था। नाउ वी नीड टू डिस्कस दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के लिए हमें एक इनकम स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ। बनी बनाई एक इनकम स्टेटमेंट ले लेते हैं। एक कॉलम डिटेल्स का बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एडलेस आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट कॉलम में आपके नोट्स आ जाएंगे, जो कि सवाल में नहीं होंगे क्योंकि हम बनी बनाई ले रहे हैं। अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के इस कॉलम को हम कन्वर्ट कर देते हैं अकाउंटिंग के अंदर, कोमा लगा के और रिस्ट्रिक्ट करके। ऑलराइट, तो हमें पता है कि स्टार्ट होता है नेट सेल से, फिर इसमें से माइनस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर जो आपके पास आंसर आता है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर आपके पास आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं योर बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम, और अदर इनकम के बाद आपके पास आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम माइनस करते हैं टैक्सेशन। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एट द रेट ऑफ 40% लिख लेते हैं, और फिर एट द एंड आपके पास आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे हम इनकी कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, एसजीओमिक वैल्यू लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हम नेट सेल्स ले लेते हैं 87 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ले लेते हैं 54 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप ले लेते हैं 12,50,000, तो फिर माइनस करेंगे इसमें से 12,50,000 को, तो 20,50,000, फिर माइनस कर ले इसमें से हम बोरोइंग कॉस्ट जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, लेट्स सपोज वो 5,84,000 रुपये का है, और अदर इनकम आपकी 9,87,000 रुपये की है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, 20,50,000 में से माइनस किया जाएगा 5,84,000 और ऐड किया जाएगा 9,87,000, तो आपके पास 24,53,000 आ जाएगा। और अगर मैं साइड पे इसी टैक्स की कैलकुलेशन कर लूँ, इज द वैल्यू, और टैक्स है हमारे पास 0.40 का मतलब होता है 40%। यहाँ पे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास 9,81,200 आ जाएगा। और एट द एंड 24,53,000 में से माइनस कर देंगे 9,81,200, तो आपके पास नेट आंसर ये आ जाएगा। जी बेटा, यहाँ तो कोई मसले वाली बात तो नहीं, ये तो सारे का सारा वही काम है जो हम पहले बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट का बनाना। तो खैर ये आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, आपने क्या करना है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट कर। अच्छा बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमने वो देखनी है, फिर उसके साथ हम साथ उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे विजिबल टू ऑल, सबको विजिबल है, इनकम स्टेटमेंट जी सबको सर। विजिबल। तो मैं यस सर, यहाँ पे विजिबल है। हेडिंग डाल देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के नाम से। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कितनी हैं उनको वन बाय वन पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा आपके पास होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और तीसरा आपके पास होता है नेट प्रॉफिट रेशो। ये तीन आपकी रेशोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, और नेट प्रॉफिट रेशो है। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है सेल की बेसिस पे, जितनी आपकी सेल्स ज्यादा होंगी उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सेल के कितने परसेंटेज है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरी सेल के कितने परसेंट है, तो वो मेरा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और अगर मेरा नेट प्रॉफिट रेशो मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला भी और आफ्टर टैक्स वाला भी, दोनों का अलग अलग से कैलकुलेट कर। अब मैं इनके सामने इनका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके सामने मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ इक्वल डाल के। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। आप देखना चाह रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल के कितने परसेंट है,
जिस तरह आप एक सब्जेक्ट में 100% का सब्जेक्ट था, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था, आपने उसमें 65 स्कोर किया, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स बने, तो आप क्या करते हैं, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यहाँ पे जो आपने सेल्स की है वो टोटल अमाउंट है आपकी, और उसमें से आपको जो प्रॉफिट बचा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। आप देखना चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेरे सेल के कितने परसेंट है, तो आप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। तो जब आप ये फॉर्मूला आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होता है। इसी तरह अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट रेशियो की तरफ, तो नेक्स्ट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट divided by net sales and multiply by 100। सिमिलरली अब मैं देखना चाहता हूं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे सेल के कितने परसेंट है, तो सिंपली मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा नेट सेल्स पे और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। इसी तरह अगर मैं तीसरे की बात करूं जो कि नेट प्रॉफिट रेशो है, हमें पता है नेट प्रॉफिट दो तरह का है, एक बिफोर टैक्स वाला है, एक आफ्टर टैक्स वाला है, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर tax divided by net sales and multiply by 100। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले का आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले का, तो उसका भी फार्मूला बिल्कुल इसके नीचे लिख देता हूं। उसका फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा कोई मुश्किल है इन फार्मूला में? नो सर। सर बिल्कुल भी नहीं, ये तो रटे तो हुए। इसको सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिख रहा हूँ कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में बोला था कि जो आप सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे हैं वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो भी है नहीं, बाकी सारे बिल्कुल आसान। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए, मुझे एक चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, उसको मैंने डिवाइड करना है नेट सेल्स पे और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मैं यहाँ तीन, क्योंकि मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ तो मैं इसको अलग अलग जो सेल्स हैं उसके अंदर वैल्यूज को लिख रहा हूँ। पहली सेल के अंदर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट की, तो मैं पहले सेल के अंदर लिंक लगा रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दूसरे सेल में मैं लिंक लगा रहा हूँ अपने नेट सेल्स का, ठीक है। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स पे डिवाइड करूं, मैं नीचे वाले कॉलम में ही कैलकुलेट कर लेता हूं। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 लाख एंड जो आपने नेट सेल है वो है 87 लाख। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो इसका मतलब है इसको परसेंटेज में लेके आना, तो एक्सेल में होता है ऊपर फंक्शन होता है परसेंटेज का, मैं परसेंटेज लगा लूंगा। आप अदरवाइज जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी। अब मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है। इट इज लाइक दिस 37.93%। अगर आप सेल करते हैं और सेल करने के बाद सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग के खर्चों को निकाल देते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट बचता है वो नियर अबाउट 38% बचता है, 37.93%। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट जो आपकी सेल है कितने परसेंट होता है, 37.93%। यहाँ तक बात समझ में आई जी? इज इट क्लियर बेटा? जी सर। यस मैं सर। काउंट कर रहा अच्छा, था। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लिंक लगा लेता हूँ। मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,50,000 है और नेट सेल्स तो मेरा वही है 87 लाख। और अगर मैं यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा
इक्वल 20,50,000 तकसीम है 87 लाख। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं 2 डेसिमल प्लेस तक इसको रखता हूँ। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 23%, 23.56%। जी बेटा, नजर आया आपको? कोई मुश्किल वाली बात? नो सर। तीसरा अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेट प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले बिफोर टैक्स वाली ले लेंगे, फिर आफ्टर टैक्स वाली ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट रेशो। मैं यहाँ पे जिसे मैंने कॉलम्स में लिखा था, मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज लिख रहा हूँ। सबसे पहले बिफोर टैक्स वाली लिख रहा हूँ। बिफोर टैक्स वाली मेरे पास वैल्यू है 24,53,000 ये, और नेट सेल्स मेरा वही है 87 लाख। इसकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो बिफोर टैक्स वाले की हो जाएगी। इसके नीचे मैं आफ्टर टैक्स वाले की वैल्यू लिख रहा हूँ 14,71,800, और नेट सेल्स मेरे पास 87 लाख। ओके, मैंने लिंक लगा दिया, मैं यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस सेल में मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लूंगा और ये नीचे वाले सेल में दूसरे की। लेट्स स्टार्ट। 24,53,000 को डिवाइड कर दें 87 लाख पे, तो आपके पास आ जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। सॉरी, सर दिस वैसे वन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज। जी बेटा। आप कीबोर्ड से कोई की दबा रहे हैं कि माउस से कुछ करती हैं? नहीं, मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ, माउस से तो कुछ नहीं कर। क्यों? वैसे ही सर पास हैं। हाँ नहीं, आई एम नॉट गुड इन एक्सेल, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, बट कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए। सर जी बेटा। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। सर जो ऑन कैंपस हो रहे हैं अब तक ऐसा कोई नोट ऑनलाइन? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि हमारे पेपर जो हैं वो ऑन कैंपस ही होंगे, क्योंकि जैसा कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऑनलाइन का। तो सर थोड़ा बताएंगे कि हमारे पेपर किस तरह से होंगे, क्योंकि हमने अब तक ऑन पेपर फाइनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई इस तरह का पेपर नहीं किया। तो किस तरह का सर पेपर हमारा? मैं शॉर्ट आपका क्वेश्चन सवाल नहीं आएंगे? समझा बेसिकली। सर मैं ये पूछ रहा हूँ हमारा मैंने पेपर पेपर का पैटर्न कांटेक्ट क्या कैसे होगा, होगा? किस तरह का पेपर होगा? सिलेबस बेटा देखें, पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका ऑन कैंपस हो, पेपर का फॉर्मेट हमेशा एक जैसा ही रहता है। पेपर में नहीं, आपके पेपर का शॉर्ट फॉर्मेट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक न्यूमेरिकल है। सॉल्व किस तरह के होंगे सर? न्यूमेरिकल लेजर्स वाले होंगे, ट्रायल बैलेंस वाले होंगे, या ये वाला इनकम स्टेटमेंट ये होगी? बात सुने, जो आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस मिड से पहले किया था ना, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग ऑल दैट स्टफ इन योर फाइनल टर्म। ठीक ओके है, वो जो न्यूमेरिकल आपके मिड से पहले वाले हैं मैंने वो नहीं डाले फाइनल टर्म में। ठीक है। जो हमने फाइनल टर्म से ऑनवर्ड क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ी, बेसिक 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली आपने। फिर उसके बाद आपने सर डेप्रिसिएशन शॉर्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे? क्वेश्चन। सॉरी, वो शॉर्ट डेफिनेशंस क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे? जी। मैं पहले मेरी बात मुकम्मल करने देंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अभी होंगे मैं सर? आप कह रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपके मिड टर्म से ऑनवर्ड वाले जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, जितने आपके डेप्रिसिएशन के हैं, जितने आपके रेशो एनालिसिस के हैं, ठीक है, वो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। अब बात आती है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो आपके मिड से पहले से लेकर आखिर तक जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होंगी वो सारे का सारा शामिल होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के बेस के ऊपर जस्ट मैंने टर्म्स डाली हुई हैं। जो हमने जब एक कोर्स स्टार्ट किया था हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, याद है सबको? तो वो जो आपके कुछ 3 4 5 लेक्चर थे उससे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और सिमिलरली जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका। बाकी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा रिलेटेड टू फाइनल टर्म।
ओके सर। ऑलराइट, ये नेक्स्ट वीक में हमने सारा यही करना है। ये इस वीक आखिरी क्लास है हमारी, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जो आपका होगा उसमें हमने रिवीजन करनी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। जो हमारी 2 क्लासेस नेक्स्ट वीक में होंगी उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी। आपकी क्यूरीज को मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। ठीक हो गया सर। तो ऑलरेडी देखें हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। आपके पास देखें, अगर यहाँ पे एक एनालिसिस ड्रॉ करना चाहें, मुझे बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी निकली हुई है यहाँ पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Accurate ग्रॉस? 37.93। 37.93। मैं यहाँ पे एक साइड पे इनका लिंक लगाता जाता हूँ। ये निकला है। और मुझे बताएं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 23.56, यस सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 28.20 यस सर। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 16.92। इसका मतलब देखिए आपकी परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है। यस सर। क्यों डिक्रीज होती जा रही है? क्योंकि आप वेरियस एक्सपेंसेस 1 बाय 1 करके माइनस करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो 37.93 नहीं है, वो 16.92 है। इज इट क्लियर? Yes, sir. कि जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इस पूरे बिजनेस में से वो जस्ट आपके सेल का 16.92% है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट वही होता है। सर ये एनुअली है? जी जी, एंड वाली जो 16.92% है, दिस इज योर बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट। एनुअली? जी, एनुअली। ओके सर। ऑलराइट, तो ये हमारी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। इसके बाद हमारी एक और रेशो है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट रेशो। खैर उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा कोर्स के अंदर। इन केस के मैं टाइम मिला तो वैसे हम इसको एक बार डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस को अपने फाइनल के लिए तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इन केस हमें नेक्स्ट वीक में थोड़ा मौका मिल गया कोई 20-30 मिनट का, तो इंशाल्लाह मैं आपको मैनेजमेंट रेशोस के बारे में भी बताऊं। ऑलराइट, ओके सर, ठीक है। ठीक है। और क्या बात ये बतानी थी मैंने आपको? सॉल्वेंसी यस रेशियो आपने लास्ट लेक्चर में कराया था? जी, सॉल्वेंसी रेशो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। मैंने पूरी एक फाइल उसके बारे में शेयर कर दी थी आपको। ग्रुप में पड़ी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। और बाकी मैं जितना मटीरियल वगैरह होगा मैं आपको दे दूंगा, तो वो आप उससे इजीली कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ मेरे पास मटेरियल पड़ा है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। जी, मैंने एक आपको डेप्रिसिएशन के शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी डेफिनेशंस का भी एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए। इसको थैंक भी यू एक दफा सर। जो चीजें पढ़ी हैं उसमें मैंने सारी लिख दी हैं।
इक्ता के नोट्स बनाए थे डेप्रिसिएशन के, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, राइट। चलें, आप ऐसा करें कि 5 मिनट रिवाइज कर लें अपना जो भी है क्विज का। मैं आपको ठीक है सर, क्विज थैंक यू सो बताऊं। मच। सर जी, जी बेटा, जो आपने मार्क्स लगाए हैं वो एक में 4 में से 3 है और एक में 5 में से 4 लगे हुए हैं। किसमें बेटा? ये सर असाइनमेंट्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जी जी तो वो 10% उसकी वेटेज है, वो तो फिर 7 बनते हैं। वो मैंने बेटा, आप दूसरी उसकी असाइनमेंट भी क्या अपनी करें, आप बिल्कुल ठीक है। फाइनल टर्म की तैयारी करें। आप इन छोटे मोटे मार्क्स की टेंशन नहीं लें, आपसे फाइनल टर्म की तैयारी करें। ओके, ओके सर। ये सारे नंबर आपके फाइनल टर्म के पेपर के बेस के ऊपर लगे। फाइनल टर्म की तैयारी करें।
ना घर में बैठ के सोड़िए करना इसमें ये मेरे यार अपना माइक ही बंद कर लो। जल्दी उठो कपड़ा लेके आओ क्या खाना खा रही हो मम्मा एक कपड़ा ले आए जल्दी जल्दी उस्ताद भाई यार माइक बंद कर दो अपना। मुझे कहना पहले नहीं बताया था हसन मत जल्दी जल्दी ओए हसन माइक बंद कर लो। यार ओए आए तो नहीं दिखाता हूँ यार कॉल है
हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। मैं आपकी एक सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ टीम्स के ऊपर द डॉक्यूमेंट। तो वहां पे आपका क्विज होगा, तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं अभी शेयर करता हूँ तो आपको बताता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। सर टाइम ज्यादा दीजिएगा क्विज में प्लीज। सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए? आपके पास तकरीबन 45% होंगे, 45 मिनट्स होंगे करने के लिए। तो हाफ एन आवर भी एनफ है इस क्वेश्चन को करने के सर है क्वेश्चन है क्या? अभी तक तो शेयर लिए। नहीं हुआ रेशियो हमारे से साथ। रिलेटेड ही है। नहीं, मैं वही मैं साइन करने लगा हूं आप लोगों को। वेट फॉर अ सेकेंड। रिसीव्ड। जी बेटा, मैंने सेंड कर दिया, देख ले। मिल गया सबको? जी सर। क्वेश्चन देख ले और इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर। ये मार है। सॉरी।
सर ड्यू टाइम उसका 1 PM आ रहा है। बेटा देखिएगा 2:15 होगा, चेंज कर चेक सर करके टर्न इन मैंने लेट उसको। आ रहा है। सॉरी, टर्न इन लेट आ रहा है। आई हैव चेंज द डेट। वो टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया, 2:15 मैंने कर दी। वो पहले मैंने 1 लिखा था। चेंज नहीं हुआ आप टाइमिंग लोगों के चेंज लिए? हो गई है, चार टाइमिंग चेंज हो गई है, सुबह किया करो। होगी सर। ओके। चले जी, इसको अटेम्प्ट करें जल्दी से। सर ये इसी एक्सेल के ऊपर करना है। अगर आप एक्सेल पे कर सकते हैं टाइमली तो कर ले, तो बस शीट्स पे कर लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मुझे तो थैंक यू बस सर। कंसर्न है कि आपकी प्रैक्टिस हो। सर शीट ठीक है, सर शीट ठीक है। शीट सारे शीट्स पे कर, एक्सेल पे ना करें, शीट्स पे कर लें और साथ उसकी पिक्चर्स लेके यहाँ पे सबमिशन उसकी सबमिट करवा दें। मीनवाइल मैं आप लोग की अटेंडेंस भी ले लूंगा, अभी आप स्टार्ट करें काम अब। सर ये तो एक बैलेंस शीट है, मतलब इसमें से हमने फाइंड क्या क्या करना है? बेटा मैंने भी लेक्चर के स्टार्ट में इतनी डिटेल से बताया था कि जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन हो तो आपने सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करनी है। So you need to calculate the short term solvency and long term solvency. ओके सर, थैंक यू।
जी स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस सुन लीजिएगा काइंड। मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। अंस नवाज, रईस उमर, मोहम्मद रईस उमर, आजान मकसूद, प्रेजेंट सर। इकरमा, ऑल राइट, इकरमा, अरसलान खालिद, इकरमा प्रेजेंट सर। ओके, अरसलान खालिद, शेरोज विर्क। प्रेजेंट सर। भाई तुम कहाँ गायब रहते हो? कितनी क्लासेस मिस की हैं तुमने? शेरोज, सर पिछली 2 नहीं ले सका था। पिछली 2 नहीं, ज्यादा तुमने नहीं ली। नहीं सर, मैंने क्लासेस इतनी नहीं मिस की। तो पढ़ लिया सारा कुछ कि नहीं? सर साथ साथ पढ़ रहा हूँ, मतलब सॉल्वेंसी रेशियोज मैंने पढ़ी हैं, और मतलब ऐसा जिसमें कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स, तो एक हो जाएंगी। चलो ठीक है। शोएब नौशेर, सैयद फरहान अली, यस सर। मोहम्मद मोहसिन खान न्याजी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। और मोहम्मद आउन हैदर, हसन रजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ऑल राइट, एहसन, उसामा इकबाल, मोहम्मद अंस नईम, मोहम्मद सर। मोहम्मद अंस नईम है। प्रेजेंट सर। ऑल राइट, शाहिर बिन ताहिर, साद मसूद, मोहम्मद उमर नदीम, अर्शिया, Arshia present sir. हारून शरीफ, मोहम्मद रिजवान, सर हारून शरीफ प्रेजेंट। ऑल राइट, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट। ऑल राइट, मोहम्मद मुगीस रजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा बशीर, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। हमजा इलियास कियानी, जल्दी बोल रहे, टाइम वेस्ट करा रहे दूसरों का। सर शीट में है, बोल पता नहीं कि मेरा। ऑल राइट, अब्दुल्ला अदरीस, अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट सर। मिर्जा उसामा अली बेग, प्रेजेंट सर।
ऑलराइट। सर साद मसूद की प्रेजेंट लगा दे, तो मेरा माइक अनम्यूट नहीं था हो रहा। बात चाहिएगा मुझे, पहले अटेंडेंस होने दे पूरी। अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट सर। इब्तिसाम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, महक अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। तीम जकी, प्रेजेंट सर। ओके, अली सुबानी, प्रेजेंट सर। अरहम तारिक, प्रेजेंट सर। सामा अयूब, आई गेस माइक खराब हो गया। उसामा अयूब, प्रेजेंट सर। हुस्नैन मुनीर, Yes, मोहम्मद sir. हुस्नैन Husnain. मुनीर। Yes, sir. हुस्नैन मुनीर है क्लास में? Yes, sir. ऑलराइट। जिन स्टूडेंट के सर एब्सेंट Sir, मार्क हुई है Husnain मैं है। उनको रीड कर रहा हूं, देख लें। अंस नवाज एब्सेंट है, मोहम्मद रईस एब्सेंट है, अरसलान खालिद एब्सेंट है, शुएब नुशैर एब्सेंट है, आउन हैदर एब्सेंट है, एब्सेंट इज एब्सेंट, एहसन इज एब्सेंट, उसामा इकबाल इज एब्सेंट, शाहिर बिन ताहिर इज एब्सेंट, साद मसूद एब्सेंट। Sir, on Heather is present. Sir, on Heather is present. Sir, Shahir bin Tahir is present. सर सॉरी, साद मसूद भी प्रेजेंट है। Sir, Shahir bin Tahir ने भी पहले कहा है कि सर प्रेजेंट हुए हैं जब आपने नाम दिया था। ऑलराइट, सर साद मसूद भी प्रेजेंट है। ऑलराइट। ओके सर, थैंक यू। Sir, on Heather is present also. बेटा आप कहाँ से उठ के आ गए हो अभी? आउन हैदर, सर वो मैं पहले भी बोल रहा था सर, वो माइक का इशू था सर। ओके। सर 0502 का भी देख दे। सबर करें, मैं अभी नाम बोलता हूँ फिर देख लीजिएगा। ओके। उमैर नदीम एब्सेंट है, अब्दुल्ला अदरीस एब्सेंट है, मोहम्मद एब्सेंट है, अहमद एब्सेंट है, ये स्टूडेंट एब्सेंट। सर मोहम्मद अहमद 5 to 9 प्रेजेंट है। मोहम्मद अहमद 5 to 9। ओके, चलें जी अपना क्विज करें और टाइमली सबमिट करवा दीजिएगा। मैं मीटिंग सर लीव लीव करने कर लगा हूँ, दीजिए। आप लोग ओके सर आप थोड़ा सा टाइम सर ये इंक्रीज कर दें। नोट्स पेएबल को बता सकते हैं आप? मैंने लेट ज्वाइन किया। बेटा 1 by 1 क्वेश्चन पूछे मेरे से, इकट्ठे नहीं जी। अब बताएं क्या कह रहे हैं? सर एक बात पूछनी है, नोट्स पेएबल ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना? नोट्स पेएबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है, करंट लायबिलिटीज में आती है। बाकी मैंने आपको लिस्ट भी सेंड की हुई है, उस लिस्ट में भी देख सकते हैं। सर अब मैं पूछ जी पूछे। सर मेरा बस ये मसला है कि सर टाइम कम होगा, मेरे पास थोड़ा सा इंक्रीज कर दें क्योंकि मैं लेट ज्वाइन कर चुका अभी हूं। भी आपके पास 1 घंटा है, अभी भी 1 घंटे से भी, सॉरी 1 घंटा कह रहा हूँ, 30 मिनट से ज्यादा 35 मिनट्स है, और ये 35 मिनट्स में आराम से हो सकता है। ये तो 10-20 मिनट का क्वेश्चन है, जैसा आपने पेपर पे करना है, आपने कौन सा एक्सेल पे करना है, इस पे टाइम लगना है।
आपने शीट पे करना है, कैलकुलेटर पे ऐड करना है, वैल्यूज लिख के जो फॉर्मूला है उसमें यूज करना है और आंसर निकालना है। पहले से ही ना देखना शुरू कर दिया करें, टाइम कम है, करने की कोशिश तो करें। इस सोचने सर में और बात नहीं इस कर पैनिक सकते होने में शेयर टाइम करें। लगा देते हैं कि टाइम कम है। करें शाबाश, जल्दी से करें।
सर कॉल लीव कर दूं? जी बेटा, मैंने यही बोला था कि अगर जो लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है। मैं भी क्लास एंड कर रहा हूँ और अपने टाइम भी सबमिट करवा दें, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।